नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के गाजियाबाद इलाके में सोमवार न की शाम आतंकियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। बता दें कि अश्विनी कुमार यादव गाजीपुर के नोनहरा थाना इलाके चक दाऊद उर्फ बभनौली गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी कल शाम परिजनों को हुई तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जब इस बात की जानकारी मीडिया को हुई तो शहीद परिवार का हाल जानने के मौके पर पहुंचा, जहां पर शहीद अश्विनी की पत्नी और बेटी ने बताया कि वो बेटी और डॉक्टर बनना चाहती थी। बेटी ने भी कहा कि पापा डॉक्टर बनना चाहते थे और ये भी बोल कर गए थे कि जब वापस आएंगे तो साइकिल खरीदेंगे। शहीद एक बेटी और एक बेटा के साथ 2 भाई भी हैं जो घर पर खेती के साथ ही भर्ती की तैयारी और अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनपद गाजीपुर के नोनहारा थाना के बभनौली गांव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव जो 2005 में इलाहाबाद के फाफा मऊ में भर्ती हुए थे, कल देर शाम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद होने की खबर जब घर आई तब परिजनों सहित गांव में कोहराम मच गया। उस सूचना के बाद से ही पत्नी आंसू बेसुध पड़ी हुई है और वह बस एक ही बात कह रही है, इसको ही मेरे पति को वापस लाएं। जब हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि घटना के 2 घंटे पहले उनसे बात हुई थी और उन्होंने ड्यूटी खत्म होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा था कि छुट्टी पर जब आएंगे तब बेटी के लिए साइकिल कर देंगे और वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। उनकी ख्वाहिश की बेटी के नाम के साथ उनका भी नाम जुड़े। उनके भाइयों ने बताया कि भैया की अंतिम इच्छा बेटी को डॉक्टर बनाना था, इसलिए हम सरकार से चाहेंगे क्यों हमारे भाई की इस इच्छा को जरूर पूरा करें और अगर हमें भी मौका मिला तो हम भी देश के लिए जाएंगे। इसके साथ ही उनके साथ बने गए उनके दोस्त ने भी उनके व्यवहार के बारे में बताया कि हम और अश्विनी साथ में ही भर्ती होने गए थे, लेकिन मैं मेरिट में छटनी की वजह से वापस हो गया था। उन्होंने बताया कि अश्विनी बहुत ही बढ़िया स्वभाव के थे और गांव में आकर यहाँ के युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित करते थे। जिन युवाओं के पास पैसे की कमी होती थी उन्हें अपने पास से पैसा देकर उन्हें भर्ती किए। फार्म कब आते थे? जिला पंचायत सदस्य कमलेश यादव ने बताया कि अश्विनी के शहीद होने से हमारे क्षेत्र की बहुत ही नुकसान हुआ है और हम चाहेंगे कि सरकार पाकिस्तान से इसका बदला जरूर ले। बताते चले कि शहीदों में यूपी बिहार का एक जवान कुपवाड़ा में शहीद, सीआरपीएफ जवानों में एक जवान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का निवासी है। क्या नाम है आपका? आयशा, किस क्लास में पढ़ती हो? पापा से तुम्हारी बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी? पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? कैसे कि आएंगे तो खरीदेंगे। आएंगे तो खरीदेंगे। और तुमको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर? क्या नाम है आपका? अंशु यादव। कब जानकारी हुई घटना की? रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? मेरे देवर जो है उनको बताया गया था। आपसे इसके पहले अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी? कल शाम 5 बजे। क्या बोले थे वो? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे। 27 फरवरी को गए थे। जब वो आए थे तो फिर उसके बाद दोबारा आने के लिए कुछ कहा था या कुछ उनकी कुछ ख्वाहिश रही हो? कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे और उसके नीचे मेरा नाम होगा कि मेरी बेटी डॉक्टर है। मेरा नाम अमन यादव है। अमन यादव। अमन जी, देश के लिए आपका भाई शहीद हो गया, इस तरह की जानकारी क्या कहेंगे? क्या जानकारियाँ मिली थी? मुझे तो मिली थी जानकारी कि शाम को 7 बजे फोन आया, मैं यही था।
मुझे समझ में नहीं आया कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे भाई। फिर मेरा एक जन का फोन आया तो बोले ऐसी ऐसी बात है, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें। ऐसे में आपकी भाभी भी ये कह रही थी कि वो बिटिया को जो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, अब आप लोग क्या चाहते हैं? उनको सरकार सहयोग करे, डॉक्टर वो बने। जैसा कि आपके भाई जो देश सेवा के लिए अभी शहीद हुए हैं, अगर आप भी दो भाई हैं, आप लोग मतलब आगे आप लोग की क्या सोच है? हमें भी सेवा का अवसर मिलेगा तो हम भी बदला लेंगे। मेरा नाम अंजनी यादव है। अंजनी जी, घटना की जानकारी कैसे हुई और क्या बताया गया आपको? हमको शाम को फ़ोन आया था तो बताया गया कि आपके भैया अब नहीं रहे, तो मैं चौंका गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर बोले कि भैया आपके भैया नहीं रहे, गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, फिर आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। क्या घटना की जानकारी बताई गई थी आपसे, कैसे क्या घटना? बताया गया था कि ड्यूटी से ख़त्म हो गई थी, अब ड्यूटी से जा रहे थे तब तक पीछे से फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं, भाग गए लोग। कितने लोग थे उस समय? उस समय 3 लोग थे शायद, भैया के साथ। ऐसे में अभी उनके छोटे भाई हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? इस तरह की परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2, एक बेटी है भैया की, एक बेटा है, एक मम्मी है, एक भाभी है और 2 हम भाई हैं। दो बच्चों की अगर बात की जाए तो भैया जो है आपके बिटिया को जो है डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जी, हम चाहेंगे कि सरकार सहयोग करे ताकि हम इसको डॉक्टर बना सकें। अगर मौका मिला सेना में जाने के लिए तो? जी, तो हम जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं, बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। उसका हम बदला लेंगे। कुशवाहा नाम है, ग्राम हरदिया। कुशवाहा जी, अश्वनी यादव को आप जानते हैं? जी, हम लोग के साथ ग्राउंड पे सहायपुर में हम लोग ग्राउंड पे जाते थे, एक साथ दौड़ते थे, हम लोग साथ साथ झोला बैग टांग के भर्ती देखते थे। हम लोग के साथ गए थे, हम लोग सीआरपीएफ में की भर्ती देखने के लिए इलाहाबाद में गए थे। हम इन्हीं के साथ दौड़ हम भी निकाले थे। मेरिट में हम फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, भैया पास हो गए, भर्ती हो गए। कब की घटना थी, मतलब भर्ती होने का? भर्ती होने का सर 5 सर, यही मुझे इतना सन तो नहीं याद है, लेकिन 5 या 6 में ही हम लोग गए थे इलाहाबाद। फाफा मऊ सेंटर है सीआरपीएफ का, उसी सेंटर से हम लोग शायद भर्ती हुए हैं भैया। अश्वनी जी अब नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए। अश्वनी अब नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे सर, ऐसा तो नहीं होना सर, लेकिन सर वो बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ पे भी ग्राउंड पे भी 10 लड़कों की मदद करते थे। हम लोग के पास कुछ खाने के लिए चाहे 100-200 रुपया किराया का भी कम पड़ता था तो साथ में रहते थे भैया, तो जरूर हम लोग का मदद करते थे। बहुत ही हीरा आदमी थे सर, इससे अधिक कुछ नहीं बता पाएंगे। किसी के साथ वो घुल मिल के रहते थे, 10 कदम चलते थे। जब ड्यूटी के बाद छुट्टी आते थे तो आप लोग से मुलाकात होती थी? आते थे सर, हम लोग के साथ बैठकर खाते थे, हम लोग को पार्टी उल्टी भी देते थे, हम लोग के साथ रहते थे 2-4 घंटा, हम लोग के साथ वो समय अपना बिताते थे। छुट्टी पे आते तो फिर क्या माहौल था? अरे सर, माहौल तो बहुत अच्छा था उनका, बहुत ही बढ़िया। बोल तो रहे कि उनके साथ सैकड़ों नौजवान थे। अब इससे अधिक क्या कहें सर। किसी त्योहार में कभी आए आप लोग की मुलाकात हुई रही? बिल्कुल सर। त्योहार को कैसे मनाते थे आप? त्योहार को एकदम धूमधाम से मनाते थे। सभी दोस्तों के घर आते थे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट समय देते थे। अब नहीं है, कैसे कमी खलेगी? कमी तो सर अब क्या बताए सर, लग तो रहा है कि एक शरीर की अंग ही गायब हो गई है। देश के लिए गाजीपुर का एक लाल शहीद हो गया है, क्या कहेंगे कमल जी? देश के लिए चूँकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पाकिस्तान की नाकामी हरकतें बार बार 48 घंटे के अंदर हमारे 8 जवान शहीद हो गए। इसमें सरकार को सोचने का विषय है कि एक तरफ जहाँ कोरोना चल रहा है उसमें पाकिस्तान बगल से घुसमारी करके, और हमारे एक किसान का बेटा भर्ती होता है, सीमा पे जाता है, देश की रखवाली करता है, वो इस मिट्टी में दौड़ता है, धूपता है और इतना तपस्या करता है अपने परिवार का। दुख की बात है कि इस परिवार का इकलौता जो कमासू बेटा है वो इस देश के लिए शहीद हो गया। गर्व है हम पे कि हमारा बगल का गांव, हमारे न्याय पंचायत का गांव, जो लड़का शहीद हुआ है, हमें गर्व है। लेकिन सरकार से मुझे यही कहना है कि कम से कम उनकी जो इच्छा थी
तो अपने बीबी से, अपने बेटियों से कहते थे कि मेरा बेटी डॉक्टर बनेगी, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम के आगे उस बेटी का नाम जुड़े। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कम से कम इस परिवार को इतनी मदद करें, इस परिवार में एक नौकरी दें और उनकी बीबी को एक समुचित व्यवस्था करें ताकि अपने बिटिया को पढ़ा सके और डॉक्टर बना सके। हम अच्छेलाल कुशवाहा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। मैं 2005 से इनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। कहीं भी जाते थे, मिलते थे, बहुत प्रेम से बोलते थे। आज इस समय उनके न रहने से पूरा क्षेत्र और गांव का माहौल गमगीन हो चुका है और इनकी अनुपस्थिति हमेशा इस गांव के लिए खलेगी। प्रधान जी, जब भी ये छुट्टी पाते थे, आपसे मिलते रहे होंगे, तो क्या गांव के विकास के लिए भी कभी आपसे बात करते थे? हमेशा गांव के विकास के लिए कहते थे कि भैया ये काम करवा दीजिए और साथ साथ अपने लड़कों की जो भर्ती देखने थे उसका हमेशा वो हौसला बुलंद करते थे कि जो भी भर्ती हो आप भैया उसको फार्म डालते रहो, आज नहीं कल तुमको सफलता मिलेगी और लगन से रहो। कुछ बच्चों को वो फार्म खुद अपने पैसे से डलवाते थे, इस विचारधारा के व्यक्ति थे। और हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि इनको जो एक परिवार को चलाने वाले थे अश्विनी कुमार यादव, आज तो नहीं है, बाकी इनको परिवार को खड़ा करें, सरकार ध्यान दे, इनके बच्चों के लिए, बीवी के लिए पढ़ाई लिखाई और रहने की व्यवस्था कोई अस्थायी आधार इनको बनावे, आर्थिक आधार बनना। हाँ।